ठीक है भाई। तो लास्ट क्लास में जैसा कि तुम लोग जानते हो हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपना पढ़ा था, राइट। और मैंने स्पर्म के बारे में ही बताया था, ठीक है। तो स्पर्म के बाद तुम लोगों को पता होगा कि हमारे पास एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है। आई मीन रिप्रोडक्शन से हमारे पास क्या निकलता है, ओवम निकलता है, राइट। तो ओवम के स्ट्रक्चर को भी हम देखेंगे। तो तुम लोगों को देखना चाहिए कि हमारे पास एक ओवम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो देखो ये हमारे पास एक, जैसे हमने पूरा मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, तो उसके बाद फिर हमने गैमेट के बारे में पढ़ा। तो ये अब हमारे पास कौन सा गैमेट आ रहा है, तो अब हमारे पास फीमेल का गैमेट आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये ओवम होता है प्यारे प्यारे बच्चों। तो ये ओवम है, ऑब्वियसली इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास साइटोप्लाज्म। बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, बताओ। क्रोमोसोम्स, फीमेल के भी कैरेक्टर जाते हैं यस ना सर। बेबी में। तो इसमें क्रोमोसोम किसके होंगे, फीमेल के या मेल के, फीमेल के। मेल के, ठीक है। और ये बाहर की एक लेयर होती है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो बाहर की लेयर है इसी को हम क्या बोलते हैं, जोना पेलोसेडा। तो ये बाहर की लेयर जो है यही बेसिकली एंट्री को अलाउ करती है, और जैसे ही एक स्पर्म एंटर एंटर होता है तो आयंस के एक्सचेंज से बाकी सारे स्पर्म के एंट्री को ब्लॉक कर देती है, ठीक है। तो स्पर्म को न्यूट्रिशन देने के लिए इसके बाहर भी छोटे छोटे सेल्स बने होते हैं। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। तो ये जो सेल्स बने हुए हैं ऐसे रेड रेड से जो मैं बना रहा हूँ, इन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, कोरोना कोरोना रेडिएटा। ऐसे करके बहुत रेडिएटा। सारे स्ट्रक्चर बने होते हैं ऐसे पूरे तक यहाँ तक। तो दीज आर दी सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। और क्या कंसिडर किया जाता है, क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है भाई, ये ओवम को अलाइव रखते हैं कुछ टाइम तक। तो ये कौन करता है, न्यूट्रिशन देने वाला काम कौन करता है, ये सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा, ठीक है। ये जो लेयर तुम देख रहे हो ये वाली, ये मान लो मैं येलो कलर से दिखाऊं, तो ये जो येलो येलो वाली जो इसके अंदर जो है येलो येलो ये जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, ये कौन सी लेयर है जिसमें स्पर्म सबसे पहले एंटर करता होगा, बताओ। अभी क्या तो नाम सर? बताया, ये वाली लेयर येलो येलो। जोना पेरिसोडा। जोना वेरी पेरिस। गुड। तो इस वाली लेयर को हम नाम देते हैं जोना पेलोसेडा। यही वो लेयर है जिसपे स्पर्म क्या करता है, एक बच्ची कह रही सर क्या स्पर्म कोरोना रेडिएटर के साथ नहीं मिल सकते, अरे ऐसे थोड़ी किसी के साथ भी फ्यूज कर जाएंगे, मिल जाएंगे तो उससे कुछ होगा थोड़ी, ठीक है। तो ये मेरे पास है जोना पेलोसिडा, एवरीबॉडी गॉट इट। और ये पूरा का पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म, ये मेरे पास न्यूक्लियस, ये बात तो तुम लोगों को पता ही होगी, मुझे बताने की जरूरत है नहीं। और ये न्यूक्लियस। अच्छा, पूरा स्पर्म एंटर करता है या सिर्फ स्पर्म का आगे वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है, सर बस ये आगे वाला। आगे वाला पोर्शन ये इंपॉर्टेंट वाला होता है। पोर्शन का तो काम देखो खत्म हो चुका है यहाँ तक का। क्यों, क्योंकि न्यूट्रिशन एनर्जी चाहिए थी वो मिल चुकी है, अब आ गई तो है न्यूक्लियस, बस न्यूक्लियस ही तो यस सर। इंपॉर्टेंट है। तो बस न्यूक्लियस जैसे ही एंटर करेगा, बस फिर अब वो क्या बनने लग जाएगा, हमारे पास जाइगोट बनने लग जाएगा। गॉट इट एवरीबॉडी। तो यस। यस। देखो ये जो तुम देख रहे हो ना, तो बच्चे कहते हैं सर येलो येलो वाला तो जोना पेलोसिडा हो गया, तो फिर ये क्या है, ये जो आपने ब्लू ब्लू कलर से बनाई है ये वाली लेयर कौन सी है। एक्चुअली ना ये थोड़ा सा एक स्पेस माना जाता है, इसका जो ओवम होता है ना, ओवम के अंदर भी दो लेयर के बीच में एक स्पेस सा होता है ये। तो इसको हम बोलते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। ये जो तुम ब्लू ब्लू कलर का देख रहे हो ना ऐसे करके दो लेयर्स जो हैं बीच में, तो बाहर जेनोपेलिसिडा, फिर उसके बीच में एक स्पेस आता है, और उस स्पेस को हम क्या नाम देते हैं, पेरीविटेलाइन स्पेस, ओके। तो ये जो हमने ब्लू ब्लू कलर से दिखा है दिस इज कॉल्ड पेरीविटलाइनस। पेरीविटेलाइन स्पेस। जस्ट रिपीट दिस वंस अगेन कुशाग्रा, कौन सा स्पेस है ये। पेरिविटलाइन। तो इसका मतलब अगर मान लो स्पर्म अगर आ रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, अगर स्पर्म्स आ रहे हैं तो सबसे पहले वो कौन से सेल्स को फेस करेंगे, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के सेल्स को, उसके बाद फिर वो किस में एंटर करेंगे, जीनो पेलोसिडा। जोना पेलोसिडा, ठीक है। जोना पेलोसिडा। जोना पेलोसिडा के बाद कौन सी लेयर आएगी पेरीविटलाइन स्पेस। फिर क्या एंटर हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर नंबर। साइटोप्लाज्म भाई। यस सर, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाद फिर क्या मिल जाएगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और फिर तो जाइगोट बनना ही है। यस। गॉट इट एवरीबॉडी। तो ये अपने आप में क्या है, एक पूरा का पूरा एक ओवम है, ठीक है, जो कि सराउंड हो रखा है बहुत सारे स्पर्म्स के साथ इस तरीके से। तो यहां तक किसी को भी कोई डाउट है एवरीबॉडी, ये है पूरा का बस। पूरा एक ओवम जो एक पूरा डेवलप्ड ओवम कहलाता है, पूरा मैच्योर्ड ओवम। और ये ओवम कहां से निकल के आया है, फीमेल बॉडी। ओवरी से। हाँ, ओवरीज। ठीक है, तुमसे कोई बोला कहां पे रहते हो, क्या संसार में रहता हूँ, प्रॉपर बताओगे, ठीक है। तो ये ओवरी से निकल के आया है और ये फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, और फेलोपियन ट्यूब में कहां पे आकर रुक जाएगा, एम्पुलरे इस्थेमिक जंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। एम्पुला इस्थमस के बीच में, तो एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। गॉट इट चंदन कुशाग्रा साहिल।
Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम। ठीक है भाई, तो ये तो हमारे पास हो गया ओवम का स्ट्रक्चर, राइट। तो हमने स्पर्म दोनों के, अब क्या कोई और भी जेंडर होता है क्या मेल फीमेल के अलावा? होता है, हाँ, लेकिन क्या वो गैमेट निकालेगा? नहीं ट्रांसजेंडर क्या होता वो है वो। गैमेट निकालेंगे? नहीं, वो तो गैमेट नहीं निकालते, वो तो मतलब नॉन फंक्शनल होते हैं ना, लाइक हाँ, दे आर नॉट फर्टाइल, दे आर स्टराइल एक्चुअली। स्टराइल, ट्रांसजेंडर। हाँ। तो देखो अब हमारे पास क्या आ रहा है, अब तुम्हें पता है कि ये सब ओवरी से स्ट्रक्चर बनकर आया है, ठीक है। तो सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। ठीक देखो है। हम, देखो फीमेल की जो ओवरी होती है ना, तो फीमेल की ओवरी के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि पहले से ही ओगोनिया होते हैं या फिर बाद में बनेंगे? क्या सर, बाद में बनेंगे? उगोनिया, Immature. उगोनिया। भाई भाई भाई, जब एक फीमेल की जब फीमेल पैदा होती है ना, तो ऑलरेडी उसके अंदर गोनिया तो मिलियंस पहले ऑफ, से होंगे। हाँ पहले से ही अच्छा, होते हैं उगोनिया। फीमेल, हाँ वो जो ठीक है। इमेच्योर एग होते हैं, तो उसकी बॉडी में पहले से ही बहुत सारे उगोनिया होते हैं। और ये यही उगोनिया जैसे फीमेल बड़ी होती जा रही है, मान लो 12 इयर्स की हो गई, तो ये बहुत सारे उगोनिया डीजेनरेट कर जाएंगे और बढ़ जाएंगे, सर डी जनरेट हो जाते हैं ना। जनरेट हो डीजेनरेट कर जाएगा। जाते हैं, राइट। और इसी चीज को हमने एक पर्टिकुलर नाम दिया था, क्या नाम दिया था उसको? बहुत फॉलिकुलर सारे, एट्रेशिया। वेरी, अरे वाह शाबाश कुशाग्र। तो इसको हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर एट्रेशिया। एट्रेशिया का मतलब सारे के सारे अब हो गए डीजनरेट, तो फॉलिक्यूलर एट्रेशिया इसे बोलते हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो क्या क्या सारे खत्म हो जाएंगे या कुछ बचेंगे लाइफ टाइम के वन लिए? वन बाय वन करके। नहीं, 10,000 तो बचने चाहिए ना एटलीस्ट। भाई इतने तो बचने ही चाहिए, क्योंकि हर महीने का हिसाब देखा जाए तो 10,000 तो बनना ही चाहिए, एक महीने में एक ही तो खर्च होगा, मतलब 28 डेज की साइकिल में। तो कुछ बच जाएंगे। अब वो जो बच जाएंगे, तो अब उनका सबका डेवलपमेंट एक साथ होगा या हर 28 डेज में एक को सेलेक्ट किया जाएगा? 28 डेज में एक होगा। एक को सेलेक्ट किया जाएगा और उसका फिर पूरा का पूरा एक डेवलपमेंट चलेगा, राइट। मान लो अब इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है। ऑब्वियसली इसके अंदर सप्लाई भी तेज होती है काफी, ठीक है। यहाँ पे आर्टरीज भी होती हैं, यहाँ पे हमारे पास वेन्स भी होती हैं, राइट। तो वेन्स आर्टरीज का कनेक्शन है, तभी तो ये सब होगा, ब्लड नहीं मिलेगा तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो अब इनमें से किसी एक ओवम को सेलेक्ट कर लिया गया है, मान लो इस येलो वाले को। अब इसको सेलेक्ट कर लिया गया है, तो देखो होगा क्या। अब ये ना पूरा पूरा एक चक्कर लगाएगी ऐसे पूरी की पूरी ओवरी के अंदर, और इस तरीके से डेवलपमेंट होगी। अरे डराओ मत यार, ठीक है। तो अब क्या होगा, अभी ये इस ओवम जो है, छोटा सा जो ओवम है, इसके ऊपर ना लेयर आनी स्टार्ट होंगी, और ये लेयर बनाती है ओवरी। तो ये इन लेयर्स को हम बोलते हैं, जब ये लेयर बनाएंगे ना, लेयर के अंदर क्या है, मेन ओवम है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। फिर आगे जाके यही क्या बन जाएगी मेरे पास, थिकल लेयर भी आती है। तो इसके इस ओवम के अंदर ना ऐसे बहुत सारी लेयर आती जाएंगी, और ये लेयर बन के अंदर ही अंदर किसकी डेवलपमेंट करवा रही है, ये किसकी डेवलपमेंट करवा रही है अंदर ही अंदर, ओवम की डेवलपमेंट ओवम करवा की। रही है ना। तो ये जो लेयर आ रही है ना, इनको हम बोलते हैं ग्रैनोलोसा लेयर, ग्रैनोलोसा। तो ये कौन सी लेयर है हमारे पास, ग्रैनोलोसा। ग्रेनुलोसा। तो ये ग्रैनुलोसा लेयर आती जा रही है, ऐसी हमारे पास क्या होती है, थिकल लेयर भी होती है। तो थिकल लेयर आती है, ग्रैनुलोसा लेयर आती है इन इस ओवम के अंदर, आई मीन ओवम के बाहर, ओवम के बाहर, ये तो ओवम है ना अंदर अंदर छोटा छोटा सा। तो इसके अंदर ये डेवलप करता जा रहा है, और ये बाहर ऐसी लेयर आती जा रही है। तो मैंने कौन कौन सी लेयर बताई, जरा बताओ। ग्रैनुलोसा लेयर ग्रेनुलोसा और लेयर। थिकल लेयर, और ठीक थिकल है। लेयर। तो ये दो लेयर है, ठीक है, डेवलप। और ये लेयर होने से क्या हो रहा है, ये जो अंदर एक ओवम है, जो मेन डेवलप हो गैमेट है, रहा तो वो डेवलप हो रहा है या फिर वो गायब हो रहा है? है, डेवलप हो रहा है। डेवलप हो रहा है। अब इसकी डेवलपमेंट के लिए ना, तो ये जो लेयर लेयर स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर एक कैविटी बनती है, ठीक है। और ये जो कैविटी हमारे पास बनती है ना, तो इस कैविटी के अंदर ना एक लिक्विड आता है, उसको लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, लिक्वर फॉलिक्यूला है। कैसे बोलो एक कैसे बार, नाम है? बोलो एक बार, लिक्वर फॉलिक्यूला है, लिक्वर। लिक्वर फॉलिकुलाई। हाँ, तो ये लिक्वर फॉलिक्यूलाए है। तो ये इसके अंदर ये लिक्विड भरा होता है फॉलिक्यूलाए, और ये जो मेरे पास कैविटी बनी थी, इस कैविटी का नाम होता है एंट्रम। अभी मैं लिखवाऊंगा ये सब, चिंता मत करो, एंट्रम। तो ये जो एंट्रम है, ये जो कैविटी बनी है, इसके अंदर एक कौन सा फिर लिक्विड फिल हो जाता है, फिर लिक्वर लिक्वर फॉलिक्यूलाए। फॉलिकुलाई। और जैसे ये लिक्विड रिफिल होता है, तो ये क्या करता है, फाइनली अंदर जो ये ओवम है, तो ये इसको डेवलप करते हैं। और ये ओवम क्या करता है, मियोसिस 1 करेगा या मियोसिस 2, जरा बताओ। वन। मियोसिस 1 करता है। मियोसिस 1 करने के बाद बताओ, ये जो ओवम है, ये 2n रहेगा या फिर n हो जाएगा? एन एन। तो ये एन n हो होगा। जाएगा, n हो जाएगा ना, सिर्फ n। अब देखो, n का मतलब क्या है कि एक n मेरे पास जो एक इसके अंदर ना एक देखो 2 सेल बन गए ना, तो एक छोटा सा सेल बना है जिसमें क्रोमोसोम है, तो उसे हम बोलते हैं पोलर बॉडी, ठीक है। लेकिन उस पोलर बॉडी का कोई काम ही नहीं होता, क्योंकि मेन तो हमें देखो, हमें 4 चाहिए या एक ही ओवम चाहिए? एक।
तो एक चाहिए, तो इन्होंने इसने मियोसिस वन अपनी कंप्लीट कर ली, तो 2 सेल बने, एक तो मेन ओवम ही है, एक पोलर बॉडी है फर्स्ट, तो उसका कोई काम नहीं है, उसने बस उसको जानबूझ के हाफ करवा दिया ताकि बस मेन ओवम रहे और बस वो क्रोमोसोम लेके निकल गया, ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम हाफ करवाने थे ना, 2n से तो मतलब ही नहीं है हमें। गॉट इट एवरीबॉडी? तो ये जो अब मेरे पास बना है, तो बताओ यहाँ पे 2 सेल बने, पोलर सेल और एक नॉर्मल अपना ओवम, तो यही तो इंपॉर्टेंट है, ओवम। अब क्या होगा जब ये यहाँ पर आएगा, अब बताओ यहाँ पे क्या है, फिम्बरी है, याद है ना वो फेलोपियन ट्यूब वाले फिम्बरी है, हाँ जो रिसीव करते हैं इसको ऐसे करके। तो अब जब अब ओवम को बाहर जाना है या पूरे के पूरे इस स्ट्रक्चर को बाहर जाना है? ओवम। ओवम को बाहर जाना है। तो देखो ये जो इतनी सारी लेयर है ना, तो अरे किसी घर से आवाज आ रही है, ऑडियो ऑफ करो। तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनता है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पूरा अब ओवम डेवलप हो चुका है। अभी मियोसिस 2 नहीं हुई है कंप्लीट, लेकिन क्रोमोसोम तो हाफ हो गए, क्योंकि मियोसिस 1 में ही तो होता है हाफ सब कुछ। तो मियोसिस अभी 2 बीच में रुकी हुई है, क्योंकि मियोसिस 2 में तो फिर एक और बन जाएगा, तो अभी मियोसिस 2 नहीं हुई है, लेकिन मियोसिस 1 कंप्लीट है, क्रोमोसोम हाफ हो चुके हैं, एन हो चुके हैं। तो अब ग्राफियन फॉलिकल का मतलब क्या है कि बताओ फाइनली ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है या नहीं हो चुका है? हो गया। ग्राफियन फॉलिकल। तो हो गया। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एक हमारे पास जो ओवम हमें चाहिए वो है या नहीं है, बताओ एवरीबॉडी? है। तो है देखो है ये है मेरे पास पहले प्राइमरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना, और इस सेकेंडरी फॉलिकल से और ज्यादा लेयर आती चली गई, तो वो बना टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल के अंदर एक कैविटी बनी जिसका नाम क्या होता है, ए से स्टार्ट होता है, एंट्रम। एंट्रम के अंदर एक लिक्विड फिल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? लिक्विड लिक्विड फेलिकल। लिक्विड फॉलिकल। नहीं, लिक्वर। लिक्वर लिक्विड फॉलिकल। फॉलिकुला है, लिक्वर फॉलिकुला है, ठीक है। तो ये लिक्वर फॉलिकुला है, और ये किस चीज में डेवलपमेंट, किस चीज में हेल्प करता है, ताकि वो अपनी मियोसिस कंप्लीट कर ले, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अब जो इसके अंदर ओवम है वो डिप्लॉयड है या फिर वो हैप्लॉयड है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड बन चुका है ना भाई। तो ये हैप्लॉइड जो है। हाँ। थिकल लेयर है, ये जो इनर लेयर है, ये मेरे पास फाइनली डेवलप होके अब ये पूरा का पूरा डेवलप हो चुका है स्ट्रक्चर। तो ये मेरे पास है ग्राफियन फॉलिकल। अब बताओ, अब इस ग्राफियन फॉलिकल को पूरा बाहर आना है या सिर्फ जो अंदर है गैमेट उसको बाहर लाना है? गैमेट को बाहर लाना। तो बताओ क्या क्या बिना रप्चर हुए, बिना फटे, क्या ये स्ट्रक्चर बाहर आ सकता है अंदर जो है? नहीं नहीं। नहीं। तो भैया अब क्या होगा, अब ये ना वाला स्ट्रक्चर ना बिल्कुल एकदम एंड में आएगा यहाँ पे, और एंड में आएगा तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एकदम ओवम फिर बाहर निकल के आ जाएगा, यस और नो? हाँ। तो यस। ये तो बताओ, ये स्ट्रक्चर रप्चर हुआ या नहीं हुआ? रप्चर का मतलब फट जाना, टीयर कर जाना, तभी हो तो ये गया। जैसे स्ट्रक्चर जो बाहर निकलेगा। जहाँ से होता है उसको जोना पेलिसूडा बोलते हैं ना। हाँ 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 हाँ, उस, बिल्कुल उस बिल्कुल, अभी तो वो आएगा। हाँ, ये पूरा ओवम के अंदर जोना पेलोसुरा सब कुछ है, थिकल लेयर, मतलब जो वो सेल्स है, कोरोना रेडिएटा सेल्स है, सब कुछ है इसके अंदर। तो ओवम आ गया फेलोपियन ट्यूब के अंदर, फेलोपियन ट्यूब के यस अंदर आ सर। गया। लेकिन अब जो स्ट्रक्चर रह गया, वो स्ट्रक्चर किस किस का रह गया, याद है ना? वो लेयरिंग स्ट्रक्चर जिसके अंदर ओवम था, एक एक फटा हुआ स्ट्रक्चर रह गया ना, टीयरिंग स्ट्रक्चर। हाँ सर। अरे यस लेयर के अंदर ओवम था, तो ओवम तो बाहर चला गया, अब क्या बचा है सिर्फ ओवरी के अंदर? सर। लेयर लेयर बची हुई है ना, ग्रेनुलोसा लेयर, थिकल लेयर, थिकल लेयर। हाँ। ग्राफियन फॉलिकल बचा हुआ है ना, बाकी सब तो बाहर हम्म। चला गया, वहां पे चला गया फेलोपियन ट्यूब में। तो हम्म। अब क्या होगा, अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है, अब इनको पता लग गया भैया मेन तो चला गया अब। तो अब ये ना कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, थोड़ा सा फूल जैसा स्ट्रक्चर दिखता है ये पिक्चर में। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? कार्पस कॉर्पस लूटियम। ल्यूटियम। ये शायद पढ़ा भी होगा तुमने। तो ये कार्पस लूटियम बन जाता है, और ये जब कार्पस लूटियम बनता है, तो ये दो हार्मोन निकलवा, मेन हार्मोन निकलवाएगा वैसे, प्रोजेस्टेरॉन। देखो, अगर ओवम आगे जाके फर्टिलाइजेशन हो गया, तो भी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन चाहिए। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फीमेल की फिर मेंस्ट्रुअल होती है ना, फीमेल के पीरियड चलते हैं ना, हाँ। सुना यस होगा सर। ना। तो वो पीरियड्स में ब्लीडिंग ब्लीडिंग होती है, तो उन सब की मेंटेनेंस के लिए भी क्या चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन चाहिए। तो यही ग्राफियन फॉलिकल आगे जाके क्या बन चुका है, कार्पस लूटियम बन चुका है ना। और ये आगे जाके फिर छोटा होता रहेगा, मतलब टाइम बीतने, अरे किसी घर से आवाज आ रही है। और ये टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता जाएगा, इनएक्टिव होता रहेगा, और ये फाइनली थोड़ा सा डीजनरेट कर जाएगा। और तो बताओ फाइनली एक ओवम ओवरी से कम हुआ या नहीं हुआ? होगा। और ये जो पूरा का पूरा, ये जो चलिए एक साइकिल ऐसे करते हुए पूरी कितनी दिन की साइकिल होती है? पूरी की पूरी 28। 28 डेज की साइकिल होती है। 28 और 28। ठीक है एवरीबॉडी? हाँ। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा प्रोसेस जो एक ओवम निकालने वाला हुआ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये पूरा पूरा कार्पस लूटियम है, और ये यहाँ पे आके क्या करता है, इस तरीके से डीजनरेट करता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, तो यस यू शुड नो दिस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड oogenesis। oogenesis।
इसको हम बोलते हैं oogenesis। सर ओव्यूलेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन तो देखो वो होता है जो 14th डे में ये जो ओवा निकला है सिर्फ, ठीक है ठीक है। ये जैसे 20 डेज की साइकिल है ना, तो आधे 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 टाइम पे तो ओवम निकल रहा है ओवरी से, तो इसको हम बोलते हैं आई मीन इसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओके सर। अगर मान लो 15 सेक्सुअल लिखवाना। अरे 14 टू भाई 14 का मतलब 14 एग्जैक्ट नहीं होता है, 13 14 15 तीनों में से कुछ भी हो सकता है। कोई कोई रूल है क्या? बॉडी है भाई, बॉडी के अंदर कोई हिसाब थोड़ी हो सकता है एग्जैक्ट, ठीक है? नहीं सर, तो आप 13 14 बोल रहे हो, मैम ने 15 16 17 कह रही थी। वैसे 14 होता है, मैडम को बोल देना, मैडम को बोलना मैम कहीं पे भी देख लो 14 बोला जाता है, तो ठीक है? मैडम तो तो ये 14th डे पे अगर मान लो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, तो बताओ बेबी बनने के चांस ज्यादा है या नहीं, ज़ायगोट बनने के? है यस क्योंकि क्योंकि फेलोपियन ट्यूब के अंदर ऑलरेडी ओवा है या नहीं है? है। लेकिन मान लो 14th डे, मान लो इस टाइम पे, अगर मान लो इस टाइम पे, मान लो इस टाइम के दौरान अगर इंटरकोर्स हो रहा है, तो ओवम तो पहले ही खराब हो चुका है अब, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो वही जब होनी तब तो हुई नहीं, तो अब वो Yes, ओवम में अगर स्पर्म कर भी जाएंगे तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि एम्पुलर स्टमक जंक्शन में मिलना जरूरी होता है। अब मान लो अगर ओवम यूट्रस तक आ चुका है, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? no sir, नहीं। तो या तो यहां पर हो, ठीक है, या फिर इस पीरियड में हो, तो बताओ तो क्या फिर फर्टिलाइजेशन होगा? no sir, नो। तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है प्यारे प्यारे बच्चों? यस। तो oogenesis का मतलब क्या है हमारे पास? ये कंप्लीट साइकिल, और ओव्यूलेशन का मतलब है 14th डे पे ये ओवा निकलना। आया समझ में प्यारे प्यारे बच्चों? sir, यस यस यस। सर फिर ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसे कहते हैं? भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरे इस oogenesis को ही बोलते हैं, ठीक है? बस अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम हार्मोन्स भी दिखाएंगे, वो मैं ग्राफ से समझाऊंगा। अभी ये जो हो रहा है ये oogenesis है, और यही एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अगर ये वाला ओवम आगे जाके फर्टिलाइज नहीं होगा, तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर तो क्योंकि अगर फर्टिलाइज हो गया तो फिर तो मेंस्ट्रुअल होगा ही नहीं ना। मेंस्ट्रुअल यस साइकिल में क्या होता है? ब्लीडिंग होती है, अनफर्टिलाइज्ड एग बाहर निकलता है, राइट? म्यूकस निकलता है, ये सब चीजें। तो इसीलिए तो फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, मैच्योर फीमेल गैमेट का मैच्योर होना प्यारे प्यारे, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट का होना, और मैच्योर फीमेल गैमेट को ही हम क्या बोलते हैं? ओवम। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है? अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताओ, चलो ये तो डायग्राम में हो गया, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अब जरा मुझे एक बात बताओ, तो ये जो जैसे फीमेल थी, अभी तो ये चलो एक मैच्योर फीमेल है, लेकिन जब वो फीमेल अपनी मॉम के अंदर थी, मतलब फीटल स्टेट में थी, तो उसकी ओवरी बनी होगी, तो उसकी ओवरी में पहले से ही oogenesis थे या फिर नहीं थे? थे। तो इसका मतलब क्या हम एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो oogenesis की जो प्रक्रिया है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये एक्चुअली उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो गई थी? हाँ। यस सर, So oogenesis starts at the puberty or in the embryonic state? इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। वेरी गुड। तो ये oogenesis स्टार्ट कब होती है हमारे पास? एम्ब्रियोनिक स्टेट में स्टार्ट हो जाती है, जब वो खुद कम से कम मतलब बोला जाए तो 25 वीक मान के चलो। 25 वीक का मतलब क्या हो गया? मतलब 6 महीने के बाद फीमेल की ओवरी बनने स्टार्ट हो जाती है, 6 महीने के बाद। तो उस टाइम पे ये सब फीमेल के अंदर बनने लग जाता है, राइट? सो वी कैन से 25th वीक के अंदर ये सब होता है, जब वो फीमेल के अंदर है, ठीक है? गॉट इट? तो अब बताओ, अब ये सारे के सारे इसके अंदर क्या बन रहे हैं? मैंने उनका क्या नाम बताया था? ओगोनिया। तो ये ओगोनिया जब बना होगा, 101 से 2 बने, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ओवरी के अंदर, तो वो ओवरी के अंदर माइटोसिस कर रहे होंगे या मियोसिस? जरा बताना एक बार, माइटोसिस करेंगे ना। सोच लो एक बार, मियोसिस या माइटोसिस? माइटोसिस करेंगे। देखो माइटोसिस करेंगे, क्यों? क्योंकि मियोसिस तो इन्होंने अब करी है ना, हाँ अब करिए, उस टाइम थोड़ी मियोसिस करी तो थी। गैमेट देने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी तो ये वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, जो अभी गैमेट नहीं है, बिल्कुल आगे सर। जाके गैमेट बनेगा। तो अभी तो ये अपने नंबर बढ़ा रहे हैं, तो भैया वो सारे एक जैसे ही तो होने चाहिए। तो यस इसलिए सर। वो क्या करेंगे अभी? माइटोसिस। कुछ बच्चे कहते हैं सर कभी तो आप कहते हो रिप्रोडक्शन में हमेशा मियोसिस होती है, और फिर आप कह रहे हो माइटोसिस हो तो रही सर वो है। रिप्रोडक्शन में होती है जब बाहर हाँ निकलते हैं, पर अंदर हाँ, तो माइटोसिस जब हो भी रही है। गैमेट की बात आएगी तो मियोसिस, अभी तो गैमेट से पहले वाले स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना, हाँ गैमेट जो आगे फॉर्मेशन जाके वाली गैमेट है। बनाएंगे, तो इसलिए अभी वो नंबर बढ़ा रहे हैं बस, तो उसे माइटोसिस बोलते हैं। तो यस ये सर। माइटोसिस से अपने ओगोनिया को नंबर बढ़ा रहे हैं, तो ओगोनिया बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, राइट? हम्म। ठीक है, लेकिन बर्थ के बाद क्या कोई नया ओगोनिया बनेगा? नहीं। नहीं। जितने होने थे वो फीमेल की बॉडी के अंदर, जब तक वो मदर के अंदर थी, जैसे उसका जन्म हो गया, क्या अब नया कोई ओगोनिया बनेगा? नो सर। नो तो सर। कोई भी नया ओगोनिया फॉर्म्ड नहीं होगा आफ्टर द बर्थ, ठीक ठीक है? है।
नो ओगोनिया फॉर्म्ड आफ्टर द बर्थ। तो इसका मतलब वो अपनी ओवरी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ओगोनिया लेकर आई होगी या नहीं लेकर आई होगी? लेकर आई थी सर। ऑफ कोर्स लेकर आई थी, ठीक है। अब इनमें से बहुत सारे ओगोनिया डीजेनरेट कर जाते हैं, राइट? 10,000 आना Yes, चाहिए sir. ना बस। हाँ, तो एक मैंने, हाँ क्या सर बोल रहे हो? जैसे कि जो फीमेल जो इनफर्टाइल होती है तो उसके अंदर नहीं होते, मतलब लाइक यार डेवलप नहीं अब होते। देखो, नहीं नहीं क्या पता हो, लेकिन आगे जाके अब भाई देखो, ऐसे करके मान लो ये फेलोपियन ट्यूब है, मान लो इसकी फेलोपियन ट्यूब बैंड हो रखी है ऐसी, तो अगर ये बैंड हो रखी है तो मान लो ओवम आ ही नहीं पा रहा, या टाइट हो गई है, या कुछ भी ऐसे स्ट्रक्चर मुड़ गया है, बहुत सारे रीजन होते हैं यार, ठीक है। मे बी नहीं हो उसके अंदर, तो इनफर्टाइल होने के बहुत से रीजन है, बहुत सारे रीजन। मान लो कि जो इन्वायरमेंट है फेलोपियन ट्यूब का वही सुटेबल नहीं है। जैसे तुमने एक मूवी देखी होगी, उसमें कहता है कि जैसे स्पर्म कांटेक्ट में आते हैं तो वो सारे स्पर्म मर जाते हैं उस इन्वायरमेंट में आते ही, कौन सी फीमेल की मूवी? बॉडी में। ये जो बधाइयों कौन सी मूवी है, खुशखबरी टाइप से, हाँ ठीक है, समझ गया। हैप्पी न्यूज क्या था वो, ऐसी कुछ थी नहीं ना, नहीं नहीं, हाँ हाँ था, जिसमें गुड अक्षय कुमार न्यूज, अक्षय गुड कुमार न्यूज, गुड गुड न्यूज। न्यूज। तो इस तरीके से, तो इस टाइप से होता है भाई, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आज ही तो देखूंगा मूवी। मान लो किसी एक मेल के लिए वो इनफर्टाइल है, लेकिन दूसरे मेल के लिए वो फर्टाइल है, क्योंकि हम्म। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैनी यूगोनिया डीजेनरेट्स कब तक? टिल प्यूबर्टी, ठीक है, यस प्यूबर्टी तक आते थे। तो इसी चीज को हम क्या नाम देते हैं प्यारे प्यारे बच्चों? फॉलिकुलर एट्रेशिया। सर। फॉलिक्यूलर एट्रेशिया। तो ये हमारे पास फॉलिकुलर एट्रेशिया। तो क्या सारे खत्म हो जाएंगे चंदन? 10,000 रहते हैं ना सर। 10,000 अप्रोक्सीमेट रह जाते हैं, ठीक है। अब वही हम्म। पूरी लाइफ टाइम निकलेंगे, जरूरी नहीं है 10,000 रह जाएं, कितने भी निकल सकते हैं। वो तो मैंने एक रफली डाटा दिया यस है। सर। वैसे बुक्स के अंदर 10,000 लिखा होता है, लेकिन ऐसा हम्म। नहीं है कि तुम एकदम कैलकुलेट करके रखो कि ओ अच्छा अब 10,000 बच्चे हैं, अच्छा तो अब तेरी बॉडी में इतने बच्चे होंगे। ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है। तो एट प्यूबर्टी यू कैन ऑल्सो से, लाइक कुछ कुछ बुकों में तो ऐसा भी लिखा होता है 50,000, कुछ कुछ बुकों में 60,000 भी लिखा होता है। तो मतलब तो फिक्स नहीं है। हाँ, फिक्स नहीं है, तो अलग अलग टाइप का कंटेंट मिल सकता है, इसलिए हम एक रेंज ले लेते हैं। तो ठीक है ठीक। ऑल्दो जो हमने देखा है, वैसे मतलब इंटरनेट पे अगर तुम सर्च करोगे तो तुम्हें 60,000 से 80,000 में मिल जाएगा फ्री Yes, sir. बोलेंगे। NCERT में ही लिखा। कि इतने इतने बचे हुए हैं, 60,000 से 80,000 बच जाते हैं। ठीक क्या? है। तो अभी मेरे पास इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है प्राइमरी oocyte। क्या बोला जाएगा? प्राइमरी प्राइमरी और साइट। oocyte। क्यों? क्योंकि अब देखो ये ना मियोसिस वन में एंटर तो करते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाते। क्योंकि कंप्लीट कब होगा? जब वो ओवा बनेगा, अभी जो हम्म। मैंने करके दिखाया पीछे। तो ये मियोसिस में सब एंटर तो कर जाते हैं, लेकिन ये सस्पेंड रहते हैं, मतलब रुक जाते हैं। प्रोफेज याद है ना, प्रोफेज बड़ा बड़ा होता है, याद हाँ। करो, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, 15 डेवलप। डाइकेनाइसिस। यस तो सर। ये वहां पे फंसे रहते हैं, मतलब वहां पे सस्पेंड रहते हैं। तो ठीक है। ये बस प्राइमरी oocyte इनको कहा जाता है, जो मियोसिस में एंटर कर चुके हैं, दोनों ही ओवरी के अंदर, इन ईच ओवरी, यस सर। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट कितने बच्चे बचे रहते हैं फिर? 60,000 से 60,000 to 80,000 तक, 80,000। ठीक है, याद रहेगा भाई? यस सर, Yes, sir. एनसीईआरटी में भी यही है। ठीक है, ओके गुड। तो भाई यहां तक किसी को भी कोई डाउट है? नो सर। अब नो सर। जैसी No. प्यूबर्टी आएगी, जैसी प्यूबर्टी आएगी तो अब तुम्हें पता है कि इनके ऊपर और लेयर आती जाएंगी, कौन से सेल्स की? ग्रेनुलोसा लेयर की और थिक और लेयर। थिकल लेयर की। तो अब ये किसी एक के ऊपर सेलेक्ट किया जाएगा या सबको एक साथ सेलेक्ट कर लें? एक के साथ एक एक के के ऊपर। तो एक के ऊपर कौन सी लेयर आएगी? ग्रेनुलोसा लेयर, थिकल लेयर। तो मोर एंड मोर ग्रेनुलोसा लेयर किसी एक को सेलेक्ट करने पे आएगी ना। तो यस सर। मोर ग्रेनुलोसा लेयर, ग्रेनुलोसा सेल्स भी बोल सकते हो या लेयर। और एक दूसरी लेयर का नाम क्या बताया था मैंने? थिकल लेयर। वेरी गुड। तो एक आएगी थिकल लेयर। तो ये मेरे पास आती जाएंगी आती जाएंगी, और फिर इसी बीच में मेरे पास एक कैविटी आएगी, उसका क्या नाम होता है? एंट्रम। एंट्रम। वेरी गुड। तो मेरे पास ये जो, अब देखो, अब इसके पास तो लेयर आती गई ना। तो देखो पहले मेरे पास क्या था? वो प्राइमरी oocyte था, लेकिन अब जब उसके अंदर और लेयर आती जा रही है, प्यूबर्टी पे फॉलिकल बनता जा रहा है, तो फाइनली क्या बन जाएगा? सेकेंडरी फॉलिकल, यस सर। ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी फॉलिकल आते ही मेरे पास फिर वो आगे जाके भी क्या बनने जाएगा? कब हो जाएगा मेरे पास? टर्शरी एंट्रम। फॉलिकल। हाँ, तो देखो सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है? एंट्रम मिलता ना सर। यस। तो जैसे ही होता है तो हमें एक कैविटी देखने को मिलती है, एंट्रम। और ठीक। एंट्रम के अंदर एक लिक्विड फील्ड होता है। लिक्वर फॉलिकुलाई। वेरी गुड। तो इसके अंदर एक लिक्विड फील्ड होता है, और उसको हम बोलते हैं लिक्वर फॉलिक्यूलर, फॉलिक्यूलर। ओके एवरीबॉडी। यस सर। यस तो सर। ये हमारे पास एक पूरा का पूरा फिनोमेना है। अब जब मान लो पूरा का पूरा जब वो पूरा डेवलप हो जाएगा, तो उसको हमने क्या नाम दिया है? oogamous। अरे, नहीं 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 ऊ। पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था जिसके अंदर ओवम भी था, पूरी की पूरी oogenesis। ले नहीं, ग्राफियन अच्छा फॉलिकल, हाँ, ग्राफिन फॉलिकल, ठीक सॉरी है। सर।
तो मैंने नाम बताया था ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब मान लो इस वाले ने अगर अपनी मियोसिस 1 यहाँ पे कंप्लीट कर ली होगी या नहीं कर ली होगी, ओवम ने अंदर ही अंदर, कर ली होगी। तो जब इसने कर ली होगी तो अभी क्या बनाता है मेरे पास, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte बनाता है जब वो अपनी मियोसिस को कंप्लीट कर लेता है। तो सेकेंडरी oocyte बन गया एक, लेकिन साथ में एक छोटी सी चीज और भी तो बनी है, नाम बताओ क्या बोला था मैंने उसको, जिसका काम सिर्फ क्रोमोसोम को हाफ करना होता है क्योंकि 2 सेल बनते पोलन हैं। पोलन कुछ नाम था, ना क्या ना नाम ना था? ना 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 ना, पोलर न्यूक्लियाई। पोलर बॉडी। अच्छा पोलर पोलर बॉडी। इस पोलर बॉडी का ऐसा कोई काम नहीं है, बस ये क्रोमोसोम को हाफ कर देता है ताकि ये एन बन जाए और ये भी एन बन जाए। तो ये पोलर बॉडी बाद में डिजेनरेट कर जाएगी, ऐसा कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये ओके मेरे सर। पास अब सेकेंडरी oocyte बन चुका है, राइट। अब ये सेकेंडरी oocyte जो है ये क्या करेगा, ये जो लेयर बनी थी ऊपर ऊपर, ठीक है, तो ये बेसिकली न्यूट्रिशन लेते हैं उससे काफी ज्यादा, ठीक है। और फाइनली अभी आगे जाके पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होता है, टर्शरी फॉलिकल। तो ये टर्शरी फॉलिकल आगे जाके क्या बन जाएगा, एकदम मैच्योर स्ट्रक्चर। oogenesis। देखो ये जो ऊपर ऊपर की लेयर, अभी सेकेंडरी oocyte बन गया ना, ऊपर ऊपर जो लेयर है इसके पास बहुत सारी लेयर होंगी, बहुत सारी लेयर। अरे बोलो, जिसे हम टर्शरी Yes, फॉलिकल बोल रहे हैं, तो Yes, कैन sir। वी से दैट टर्शरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte है, हाँ हाँ क्योंकि लेयर हाँ, लेयर कह लेयर को बोलते हैं फॉलिकल, और अंदर अंदर क्या बन गया है मियोसिस 1 के बाद सेकेंडरी oocyte। सो हाँ क्या इस वाली स्टेटमेंट में सही बोल सकता हूँ, टर्शरी फॉलिकल हैव द सेकेंडरी oocyte। जरा बताओ टर्शरी फॉलिकल के अंदर कौन कौन सी लेयर आ गई, जरा कुछ आगरा। सर क्या? लेयर। टर्शरी फॉलिकल के अंदर कौन कौन सी लेयर्स हैं, जो आपने भी बताई कौन सी लेयर? ग्रैनुलोसा लेयर, हाँ, थिकल लेयर, थिकल लेयर। ठीक है। और इसके अंदर जो मेरे पास ओवम है उसको हमने क्या नाम दिया अभी भी, ओवम मियोसिस 1 के बाद सेकेंडरी सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte। ये अपनी मियोसिस 1 कंप्लीट कर चुका है या नहीं। अभी नहीं। सर नहीं कर रहा। अरे यार, नहीं सेकेंडरी अभी में तो कर लिया, फिर बताया था टर्शियरी में। हाँ हाँ कि ठीक है ठीक सेकेंडरी oocyte एन एन बन गया है, तो एन एन बन है। गया है यस तो सर। मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई ना। यस सर। कब तक कंप्लीट नहीं करवाओगे भाई। नहीं सर, मैं कह रहा था कि वो खत्म होने के बाद जब मूव करेगा तब होगा, जब एंट्रम ना ना, होगा। पोलर बॉडी अंदर हो चुका है, अब ये सेकेंडरी oocyte है अपनी, वो कंप्लीट कर। सेकेंडरी oocyte का मतलब ये है कि भाई अब वो पूरा का पूरा डेवलप्ड है, और जब ये स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिले, इसी को हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है ठीक सर। है। जब तुम्हें टर्शरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte देखे, मतलब पूरा का पूरा हो चुका है, ठीक है, अब बस रेडी है वो, तो इसे हम बोलते हैं टर्शरी फॉलिकल। अब आगे जाके यही टर्शरी फॉलिकल बताओ आगे जाके क्या करेगा। मैच्योर हो जाएगा ना अरे सर। मैच्योर तो हो चुका है, अब क्या करेगा, बाहर निकलेगा। रप्चर होगा, बाहर फटेगा, बाहर निकलेगा, निकलेगा। फटेगा। तो फटेगा तो खुद भी पूरा बाहर आ जाएगा या सिर्फ ओवम को बाहर करेगा सेकेंडरी ओवम को oocyte बाहर को, ओवम करेगा। को बाहर करेगा। ठीक है। और ये ग्राफियन फॉलिकल अंदर ही अंदर रह जाएगा, राइट। यस सर। सोच लो एक बार। हाँ तो सर। बस अच्छा, और फिर ये ग्राफियन फॉलिकल तो चलो अंदर ही था, फिर ये बाद में क्या बन जाएगा, कॉर्पस सर ल्यूटियम। छोटे क्या बन जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा ना ओवम निकलने के बाद। वेरी गुड। और ये कार्पस लूटियम कौन सा हार्मोन निकालता है मेनली, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन नहीं, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन बोल रहा हूँ sir। अच्छा अच्छा ठीक है, गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास गुस्सा नहीं बनाता कर है, रहा, बता रहा हूँ। ओके। तो प्रो, अरे वाह, जवाब आज का देख रहे हो आज के लिए कितना बोलने लगे हैं। अरे अच्छी बात है, वेरी गुड, शाबाश, अपना जवाब देना चाहिए, बिल्कुल, सर क्यों नहीं मेरे दोगे साथ तुम। रह रहा है ना आजकल। हाँ बिगाड़ दिया है तुमने इसे बहुत। चलो ठीक है, 12th में आप ही तो गया है, 12th में आते तो बहुत लोग बिगड़ जाते, ठीक है। तो वेरी गुड, तो ये हमारे पास क्या है एकदम तुरंत जवाब देता अब तो क्या खा रहे हो आजकल चंदन, पहले तो तुम चुप रहते थे कि मैं इतना कुछ च्यवनप्राश मैं दिन इतना में कुछ 5 बोलता बार। रहता था। पहले तुम च्यवनप्राश। यकीन नहीं यहाँ से करोगे, आपके घर का हटा था। पहले पहले मैं इससे इतने क्वेश्चन पूछता था, ये कुछ नहीं बोलता था, एकदम चुपचाप, बस 2 शब्द की हाँ ओके नहीं ठीक है, ऐसे बोलता था बस। और अब है थोड़ा सा, ठीक है चलो वेरी गुड, हम तो तारीफ ही है करते कोई हैं बच्चे, टक्कर पे? ठीक है। तो देखो अभी अभी तुम लोगों ने, प्यारे प्यारे बच्चों ने oogenesis का पूरा ये स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। तो तुम लोगों को मैं एक बार ये वाला डायग्राम दिखाना चाहता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। 1 सेकंड हो गए सर। शट अप। तो अब तुम देखोगे कि oogenesis हमारे पास एक्चुअली में कैसे होती है, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। तो एंट्रम और एंट्रम के अंदर लिक्विड फॉलिकल है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सर रिकॉर्डिंग तो ऐप पे मिलेगी ना? हाँ हाँ, नहीं तो यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, मैं 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक ठीक। सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सब लोगों को एक पिक्चर दिख रही है स्क्रीन पर, यस। यस सर। सब वीडियो लोग इसको देखिए। थोड़ा सा, हाँ सब लोग ध्यान से देखेंगे और ध्यान सुनेंगे।
primary ooze consists of 44 XX chromosomes. It is around 35 microns in diameter. सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? As the follicle undergoes maturation, primary oocyte increases in size and reaches about 140 microns in diameter. The flat follicular cells now becomes cuboidal. Follicular cells multiply to form several layers of cells around the developing primary oocyte. Scattered amorphous material accumulates between the inner layer of follicular cells and the primary oocyte. This glycoprotein-rich material fuses to form a complete striated membrane called as zona pellucida. It is derived from both primary oocyte and follicular cells. Numerous microvilli of the primary oocyte projects into the zona pellucida, where it comes in contact with similar processes of inner layer of follicular cells. It helps in transfer of nutrition to the developing ovum. The multiplication of follicular cells gains pace, and as a result, small spaces appear in between the follicular cells. These spaces fuse with each other, forming antrum folliculi. It is filled with a fluid called as liquor folliculi. The follicular cells which forms the outer layer is called as membrana granulosa. The follicular cells that intervene between the antrum folliculi and zona pellucida is known as cumulus oophoricus or cumulus ovaricus. You don't have to remember this name, but Those still. follicular cells that suspend the zona pellucida and developing ovum Ovum के अंदर constitutes zona the pellucida आ discus चुका है. proligirus. At the same time, changes take place in the stromal cells of ovary surrounding the developing follicle. These stromal cells organizes to form a sheath known as theca folliculi. Theca folliculi consists of two layers. Theca interna, Theca inner externa. vascular and cellular layer. Theca externa, outer fibrous layer. At this stage, the primary oocyte completes the first meiotic division to form secondary oocyte and first polar body. अब जरा बताओ एक सेकेंड, ये जो मेरे पास पोलर बॉडी जो भी बनी, तो यहाँ पे अभी जो तुमने वीडियो देखी तो उसके अंदर तुमने पोलर बॉडी का भी फॉर्मेशन देखा, राइट? तो ये जो फॉर्मेशन तो पोलर बॉडी का एज सच मेनली फंक्शन यहाँ पे अगर बोला जाएगा तो क्या डिवाइड बोलोगे? करना है बस, तो ताकि ये तो इसका मतलब जैसी पोलर बॉडी बनी है तो क्या मैं उसका मीनिंग ये मान सकता हूँ कि मियोसिस 1 अपनी कंप्लीट हो चुकी है? हाँ Yes, sir. सेकेंडरी oocyte बनना वो अलग हो गया ना, फिर पोलर बॉडी अलग हो गया। ओके, ठीक है, गुड। तो ये था हमारे पास, तो ठीक है। वैसे ऑल्दो ये सीबीएसई के लिए इतना सफिशिएंट नहीं होता है। I mean, ये वाला जो कंटेंट जो तुमने भी देखा ये थोड़ा सा डिटेल में था, ठीक है। तो सीबीएसई के अंदर उतना ही तुम्हें लिखना है जितना कि तुम्हें अभी मैंने बताया है, ठीक है। तो एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक छोटी सी वीडियो और एक बार देखो थोड़ा सा। वैसे तो मैंने समझा ही दिया है बट स्टिल एक सेकेंड, जस्ट देख पा रहे हो? हाँ सर। At puberty, a woman has about 400,000 primordial follicles, each of which contains a primary oocyte surrounded by a single layer of granulosa cells. After puberty, 5 to 12 primordial follicles develop into primary follicles each month. Only a few primary follicles continue to grow, developing a fluid-filled cavity called the antrum. Eventually, one becomes dominant. At the time of ovulation, वन बिकम डोमिनेंट मींस एक बार में एक ही को सेलेक्ट किया जाएगा। moves close to the surface of the ovary. These are The fimbria। lifts off the देख रहे हो ये exposed ओवम निकला अभी? cells. अभी तुमने ध्यान से देखा
कि Yes, sir. ओवरी को कैसे रप्चर करते हुए ग्राफिन फॉलिकल जो रप्चर हुआ है वो कैसे करते हुए, ये देखो एकदम इसमें चले जाएगा फिम्ब्रिया में, देखो The fimbriae देख lifts रहे हो, off the expelled और ये फाइनली किसने रिसीव कर लिया, फिम्ब्रिया ने, फिम्ब्री है, potential for और ये चले जाएगा अब fixation. कहाँ पे, एम्पुलरी इस्थेमिक इस्तेमिक जंक्शन। जंक्शन पे। तो ये था हमारे पास। तो इसीलिए एक चीज बोली जाती है, कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ठीक है कि मियोसिस 1 तो कंप्लीट हो गई, तो सर अब वो हमें तो पता है मियोसिस कंप्लीट तब मानी जाती है जब मियोसिस 2 भी कंप्लीट हो जाए। तो ध्यान से सुनना, अब मियोसिस 2 कंप्लीट तब होती है जब उस ओवम के अंदर स्पर्म एंटर कर जाता है। ठीक है, जैसे ही स्पर्म एंटर कर जाएगा ना, तो उसका जो कंटेंट है न्यूक्लियस का स्पर्म का, उस कंटेंट की हेल्प से वो अपनी मियोसिस 2 भी कंप्लीट करता है। और इसीलिए उस टाइम पे एक और पोलर बॉडी बनती है, क्योंकि तुम्हें पता है मियोसिस भी तो माइटोसिस जैसी होती है, तो 2 सेल बनेंगे ना, हम्म, तो एक और पोलर बॉडी बनती है जिसका भी कोई यूज नहीं है, बस वो ओके बनती सर। है। तो फाइनली फिर वो कहलाता है जाइगोट। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ मियोसिस 2 कब कंप्लीट हुई, जब स्पर्म ओवम, जब स्पर्म एंटर करता है। अगर स्पर्म एंटर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कभी उसकी मियोसिस, जितने भी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो क्या उसका मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ होगा? सर सारे तो नहीं होंगे। अबे नहीं हुआ होगा ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि हाँ नहीं होगा। मियोसिस 2 का मतलब ही यही है कि फर्टिलाइजेशन हो गया है। हम्म, क्योंकि जब तक स्पर्म एंटर नहीं करेगा तो फिर तो इसका यही होता है फीमेल की बॉडी में। फीमेल की, हमारे में तो क्या होता है, मियोसिस 2 पूरी कंप्लीट करके आता है, हमने तो गैमेट रिलीज कर दिए। फीमेल की बॉडी में जो गैमेट माना जाता है वो एक्चुअली माना जाता है मियोसिस 1 तक, मियोसिस 2 में एंटर कर चुका है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट तभी माना जाएगा, इसका मतलब जो भी बेबी आ रहा है तो ऑफ कोर्स मियोसिस 2 कंप्लीट करा है। लेकिन जो मेंस्ट्रुअल फ्लो आ रहा है वजाइना से, क्या वो मियोसिस 2 कंप्लीट कर चुका है? नहीं। अनफर्टिलाइज्ड एग नहीं। आ गया समझ में एवरीबॉडी? यस सर। तो ये हमारे पास था पूरा का पूरा एक फिनोमिना जो कि फीमेल की बॉडी के अंदर ये देखा जाता है। ठीक है भाई, कोई यस भी सर। डाउट है इसके अंदर? नो तो सर। अब देखो, No. अब तुम्हें एक चीज तो बहुत अच्छे से पता है क्या, कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो भैया फिर तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होनी ही नहीं है। फिर तो फिर क्या फायदा मेंस्ट्रुअल होने का? तो इस लेकिन अगर एग जैसे फीमेल जितनी भी होती हैं, तो अब मान लो अब उनकी प्यूबर्टी हुई है, तो उस टाइम पर तो भैया फर्टिलाइजेशन थोड़ी होता है, तो मोस्टली टाइम तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ना। तो अब जो एग निकल के आया है, तो अब जो एग निकल के आएगा, क्या बताओ वो फर्टिलाइज हो पाएगा? नहीं। तो अब जब एग फर्टिलाइज ही नहीं हुआ तो फिर वो थोड़ा दिन तो रहेगा, कुछ वेट करेगा। तो जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है ना, देखो यूट्रस की लाइनिंग वैसी वाली होती है कि वो हमेशा यही सोच के चलते हैं कि भैया फर्टिलाइजेशन होगी। हमेशा जब भी एग निकला है फेलोपियन ट्यूब में, तो वो अपनी लाइनिंग को प्लफी बना लेती हैं, लॉट्स ऑफ म्यूकस, लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल, ओके, अपनी साइकिल्स को बहुत ही थिक कर लेते हैं। उनको यही लगता है कि भैया फर्टिलाइजेशन तो होगा ही होगा। लेकिन अब उनको पता लग जाता है कि जैसे उनको अनफर्टिलाइज एग मिलता है, क्योंकि ओवम तो आगे जाएगा ना, अब जैसे उनको पता लगता है कि वो फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं, तो अब क्या होगा, अब वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, रप्चर, अनफर्टिलाइज एग, ब्लीडिंग भी होगी, ब्लड निकल फिम्ब्री के में आता है चले ना, आएगा फिर। तो पूरा हाँ फिम्ब्रिया से तो आ ही चुका है भाई, फिम्ब्रिया से आगे जाके यूट्रस में आ चुका है। हाँ हाँ हाँ। अब वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रप्चर होके कहाँ से निकल के आएगा फिर, वजाइना से। वजाइना। उसको हम बेसिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हम पीरियड जैसे तुम बोलते हैं, दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग सम स्टफ, राइट, दैट पैड मैन देखियो क्या, आई गेस। यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बात आती है कि अच्छा वो ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाता है, ऐसा क्या फिनोमिना टेक प्लेस होता है? तो देखो ऐसा फिनोमिना टेक प्लेस होता है कि उनकी बॉडी में हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन होते हैं दो, LH और FSH। LH का मतलब क्या होता है, लुटेनाइजिंग हार्मोन, FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हमारे पास फिनोमिना देखा जाता है। तो मैं एक बार एक ये पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, सब लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सब लोग देख पा रहे हैं एक बार ये वाली पिक्चर? यस सर। यस सर। तो ये नीचे जो है ना, ये यूट्रस की लाइनिंग्स हैं, यूट्रस की लाइनिंग देख रहे हो ना, कि तो यहाँ हाँ। पे मान लो अगर फ्लो हुआ है, मान लो अभी अभी फीमेल की बॉडी में फ्लो निकला है, वो अनफर्टिलाइज्ड एग था, तो अब यहाँ से वो डेवलप होना स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हो, अंदर अंदर एंट्रम बन रहा है, लिक्विड है, पूरा पूरा ओव्यूलेशन, देखो एग निकल के आया, तो एग निकल के आया, देख रहे हो LH कितना हाई है बॉडी के अंदर, LH हार्मोन, और Yes, ये sir. FSH हार्मोन। तो ये LH और FSH का हार्मोन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाता है, तो ओवम निकल के तो ये ओवम तो चला जाएगा फेलोपियन ट्यूब में, तो ओवरी के अंदर अब ये क्या बन जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल, कार्पस लूटियम, luteum. कार्पस लूटियम। और देखो प्रोजेस्टेरोन बढ़ा या नहीं बढ़ा, बताया था ना, कार्पस लूटियम के एंड से प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है,
तो ये हमारे पास एक पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल को दिखा रहा है। ठीक गॉट है। इट एवरीबॉडी? तो Yes, sir. मेंस्ट्रुअल साइकिल Yes, को sir. अभी तो हमने रफली दिया है, हम नेक्स्ट क्लास में अपना पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है सर सर। हाँ 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 बोलो। ये कॉर्पस ल्यूटियम छोटा होता तो ये मतलब क्या कर जाता है, मतलब डीजनरेट कर जाता है, बिल्कुल गायब। छोटा होते Okay. होते तो बिल्कुल एकदम गायब, पता ही नहीं कहाँ चला गया। इतो जिम पता था, बिल्कुल गायब, डीजनरेट कर गया, ठीक है? सर इस वीक Yes, sir. केमिस्ट्री का टेस्ट होगा कि बायो का, फिजिक्स मतलब फिजिक्स फिजिक्स? फिजिक्स, ठीक है? नहीं यार। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? बाय बाय, टेक थैंक यू केयर। सर। थैंक यू सर।